नमस्कार। न्यायशाला के आज के सेशन में, या ये कह सकते हैं कि आज के इस आत्मनिर्भर सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी यह शब्द बोलना शुरू कर दूँ या फिर न्यायशाला के पहले लगाना शुरू कर दूँ, आत्मनिर्भर। क्योंकि आज जब देश आत्मनिर्भर बन रहा है, कुछ दिनों पहले देश के किसान आत्मनिर्भर बने, अब देश के जो लेबर्स हैं उनको भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार सदन के ज़रिए 3 नए बिल लेकर आई है। तो क्यों ना हम सब अब ये भी कहने लगें कि हम सब आत्मनिर्भर हैं। आत्मनिर्भर जब मैं शब्द सुनता हूँ तो मुझे गांव की कुछ चीज़ें याद आती हैं। जैसे गांव में महिलाएं कहती हैं कि बहन अपन अपन देखा। तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर, अगर गांव की भाषा में मैं बात करूं, तो अपन अपन देखा वाली सिचुएशन है, अपन अपन देखा वाली स्थिति है। तो प्रधानमंत्री जी ने अब कह दिया है कि अपन अपन देखा, सरकार जौन करता तो करी, लेकिन अपन अपन देखी। तो लेबरों के आज कह दे अगल कि अपन अपन देखो, और लेकिन एम्प्लॉयर्स के कुछ और कहा गल बा। एम्प्लॉयर्स के लिए कुछ और कानून आया है। हालांकि इस जो 3 बिल पास हुए हैं, इनमें कुछ बातें एम्प्लॉयज़ के लिए भी अच्छी हैं, लेकिन ज़्यादातर बातें एम्प्लॉयर्स के लिए अच्छी हैं। बैकग्राउंड में अगर मैं ले जाऊं इन तीनों बिल्स के, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो 3 बिल्स सरकार लेके आई है, ये मेनली 4 बिल्स थे, जिसको जो पहले के 44 लॉज थे, लेबर लॉज, उनको हटाकर केंद्र सरकार 2014 में 4 कोड्स के रूप में लाने का इनका मन बना। ये लोग लेके आए, और पिछले साल जो पहला कोड इन्होंने पास किया, कोड ऑन वेजेस, जो कि पास तो हो चुका है, कानून भी बन चुका है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाया है। अब 3 बिल ये और लेकर आए हैं। इन 3 बिलों में इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, सोशल सिक्योरिटी कोड, ये जो 3 एक्ट बने हैं, 3 बिल पास हुए हैं, ये अभी आजकल में जो बिल पास हुए हैं ये वो हैं। तो इनके बारे में अगर मैं बात करूं, अगर मैं जैसे बात करूं कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन पे, तो इसमें एक सुविधा ये दे दी गई है सभी राज्य सरकारों को। राज्य सरकारों में सभी राज्यों में, बल्कि मैं कहूँ सभी राज्यों में जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग के लिए केवल एक सिंगल लाइसेंस की ज़रूरत होगी। मल्टीपल लाइसेंस की अब ज़रूरत नहीं होगी। आप जिस भी एम्प्लॉई को हायर कर रहे हैं उसको इमीडिएट अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा। तो ये एक एम्प्लॉइज़ के लिए अच्छा है। लेकिन अगर हम आगे जब बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में, तो इसमें ये भी आ गया है कि फ़िक्स्ड टर्म हायरिंग अब लीगलाइज हो चुकी है। जबकि पहले ऐसा था कि फ़िक्स टर्म लीगलाइज, आपको किसी को एम्प्लॉय रख रहे हैं तो आप उसको जब तक कोई ऐसी वजह नहीं होती निकालने की, तब तक आप नहीं निकाल सकते। लेकिन अब फ़िक्स टर्म जो है, अगर आपको किसी को रखना है कि हाँ मैं इनको 2 साल के लिए रख रहा हूँ, इनको 3 साल के लिए रख रहा हूँ, इनको 6 महीने के लिए रख रहा हूँ, तो वो एम्प्लॉयर अब कर सकता है। तो वो जो इन्होंने पहले में कंडीशन रखी थी कि अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेटरी है, तो अपॉइंटमेंट लेटर का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। क्योंकि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट टर्म फिक्स टर्म बेसिस पे हायर कर रहे हैं कि हम 6 महीने के लिए हायर करेंगे, 3 महीने के लिए हायर करेंगे, तो ये सारी छूट एम्प्लॉयर्स को अब दे दी गई है। मतलब कि हायरिंग फायरिंग अब आराम से एम्प्लॉयर कर सकता है। आपको हायर करेगा, आप अच्छा काम करेंगे या उसके अनुसार काम करेंगे तो आपको रखेगा, नहीं तो आपको निकाल देगा। पहले जो एक जो बिल था, पहले जो एक सुविधा थी कि जो 100 से ऊपर अगर आपके एम्प्लॉई हैं आपकी फैक्ट्री में, आपके इंडस्ट्री में, तो यू हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट अगर कोई रिट्रेसमेंट या ले ऑफ करना है, एम्प्लॉइज़ को निकालना है। लेकिन अभी इसको 100 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। मतलब आप 300 तक अगर आपकी लिमिट है तो आप जो है बिना गवर्नमेंट परमिशन के आप एम्प्लॉइज़ को, लेबर्स को आप निकाल सकते हैं बिना गवर्नमेंट परमिशन के। इसके पीछे जो लेबर मिनिस्टर हैं उन्होंने इसके पीछे यह वजह दी कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इस रूल की वजह से, 100 का जो कैप लगा हुआ था उसकी वजह से वो
अपने एम्प्लॉइज़ बढ़ाती नहीं है, मतलब एम्प्लॉइज़ तो रखती हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहती हैं, और जो उनके परमानेंट एम्प्लॉई हैं उनकी संख्या नहीं बढ़ाती हैं। तो अब वो परमानेंट की संख्या बढ़ाएंगे, जो मुझे लगता है कि एक तरीके से ठीक भी है। ऐसा मैंने कई फैक्ट्रीज़ में, कई इंडस्ट्रीज़ में देखा है कि वो इस रूल की वजह से बहुत सारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखते हैं और परमानेंट बेस पे इसीलिए नहीं करते हैं। तो हो सकता है इससे कुछ फ़ायदा एम्प्लॉइज़ को हो। और इसके साथ साथ इन्होंने एक प्रोविज़न इन्होंने और डाला है कि स्टेट्स जो है अपने अकॉर्डिंग रूल में चेंजेस कर सकती हैं। तो जैसे स्टेट को कुछ प्रॉब्लम्स हैं इन लेबर लॉज को रिलेटेड, वो अपने अकॉर्डिंग अमेंडमेंट इसमें कर सकती हैं। जो सोशल सिक्योरिटी कोड है उसमें भी एक अच्छा परिवर्तन इन्होंने किया है कि जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता था, वो पहले सबको नहीं मिलता था। अब ये क्या कर दिया कि अगर आपकी फर्म 20 एम्प्लॉई हैं, 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, तो आप ईपीएफ जो है अवेल कर सकते हैं और उन सारे एम्प्लॉइज़ का ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी कोड में ऐसा गवर्नमेंट ने डेटा दिया कि हम 50 करोड़ लोगों को, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, परमानेंट बेसिस पे, सबको हम इसमें लेकर आएंगे। एक सबसे बड़ी बात जो मुझे इस बिल में लगी, इस एक्ट में लगा, कि जो इन्होंने स्ट्राइक वाला जो क्लॉज हटाया है लेबर्स की तरफ से, कि यू कैन नॉट, जो पहले स्ट्राइक लीगलाइज था कि जब भी लेबर्स को मन होता था, लेबर यूनियन का मन करता था, वो स्ट्राइक पे चली जाती थी, जिससे कि अगर मैं बात करूँ तो उत्तर भारत की बहुत सारी कंपनियों को बहुत सारा लॉस होता था। और अगर आप किसी इंडस्ट्री को ऐसे जानते हैं जहाँ पे बहुत सारे लेबर्स हैं, तो आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जो यूनियन होती है वो यूनियन अपनी मनमानी भी चलाती है कभी कभार, और उस मनमानी की वजह से जो एम्प्लॉयर होता है उसका बहुत बड़ा लॉस होता है। तो ये मुझे लगता है कि अच्छा कदम है जो उन्होंने इस चीज़ को हटा दिया है कि आप बिना बताए स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। आपको 14 डेज़ का नोटिस देना होगा, 14 दिन का नोटिस आप दीजिए, एम्प्लॉयर और लेबर यूनियन बैठेगी, कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन अगर निकलता है तो अच्छी बात है। 14 दिन के अंदर कॉन्क्रीट सोल्यूशन अगर निकल जाता है, दोनों पक्ष सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो आप स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, और नहीं होता है तब आप स्ट्राइक पे जा सकते हैं। तो ये मुझे लगता है, मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा क्लॉज है, क्योंकि मैंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी देखी हैं जहाँ पे लेबर यूनियन बेवजह हड़ताल पे जाती है, अपने कुछ छोटे मोटे मांगों को लेकर, अपनी कुछ उनको लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं, अपनी एक गरिमा बनाए रखने के लिए, अपनी चीज़ों को तरजीह देने के लिए वो लोग ऐसा करते थे। तो ये एक अच्छी बात है कि इसमें से ये हटा दिया गया है। तो मोटा मोटा अगर मैं देखूं, जो ये तीनों परिवर्तन हुए हैं तो एक तरीके से ठीक भी हैं। बहरहाल जो एम्प्लॉयर्स हैं इसका इलीगल फ़ायदा ना उठाएं, बेवजह तरीके से एम्प्लॉइज़ को परेशान ना करें, और अच्छे से अगर इस पे गौर करें और अच्छे से इसका पालन करेंगे तो ये बिल मोटा मोटा ठीक लगता है। आज के सेशन में बस इतना ही। आगे के सेशंस में मैं और सारे बिल्स, एक्ट या फिर और कानूनी बातों पर बात करूँगा। आपके सहयोग, प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।